नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का किया आगाज। 150 दिनों तक ये यात्रा रहेगी जारी। कौमी यकजहती तहारीफ के इंतजामात वसी पैमाने पर करे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का आला अफसरान के साथ जायजा इजलास। वज़ीर आज़म मोदी की तस्वीर जरूर लगाएंगे, लेकिन राशन की दुकानों पर नहीं। गैस सिलेंडर पर, पेट्रोल पंप पर और दाल और आटे की पैकेट्स पर। एमएलसी के कविता का मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण को जवाब। किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली का वादा करने वाले केसीआर वाहिद शख्स। वजीर हरीश राव का बयान। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश, अवाम को कई मुश्किलात। मजीद बारिश की पेश क़ियासी। दिल्ली हाई कोर्ट में उमर खालिद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी। वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव और मेयर हैदराबाद गदवाल विजयलक्ष्मी ने हुसैन सागर का किया दौरा और इंतजामात का लिया जायजा। कहा अफवाहों पर भरोसा न करें। अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक 5 माह से ज़्यादा तवील अरसे तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले आज सुबह अपने वालिद व साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज से शुरू हो रही है। कांग्रेस के रुकन पार्लिमान व साबिक़ सदर राहुल गांधी कन्याकुमारी से यात्रा का आगाज़ करेंगे और वह अगले 150 दिनों तक कंटेनर में ही रात गुजारेंगे। इस तरह तकरीबन 50 से ज़्यादा कंटेनर्स तैयार किए गए हैं जो यात्रा के मुताबिक अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे और हर दिन यात्रा के अख्तिताम के बाद तमाम यात्री इन्हीं कंटेनरों में क़याम करेंगे। इस मौके पर ट्विटर पर राहुल गांधी ने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, नफ़रत और तकसीम कारी की सियासत के सबब मैंने अपने वालिद को खो दिया। मैं इसकी वजह से अपने प्यारे मुल्क को नहीं खोना चाहता। मोहब्बत की नफ़रत पर फतेह होगी, उम्मीद खौफ को शिकस्त देगी, साथ मिलकर हम कामयाब होंगे। रियासत तेलंगाना भर में इस माह की 16 से 18 तारीख तक कौमी यकजहती दिन की तकरीबात मुनक़्क़िद करने के सिलसिले में आज चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने BRKR भवन हैदराबाद में आला अफसरान के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया और इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए वसी इंतजामात करें। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर इस माह की 17 तारीख को कौमी यकजहती दिन के हिस्से के तौर पर पब्लिक गार्डन में कौमी परचम लहराएंगे और बंजारा हिल्स में आदिवासी भवन का इफ्तिताह करेंगे। इसी तरह नेकलेस रोड से एक बड़ी रैली निकाली जाएगी और लंबाड़ी रक्स के तकरीबन 30 मुख्तलिफ फ़न का मुजाहरा करने वाले फ़नकार भी शिरकत करेंगे और बाद में वज़ीर आला केसीआर एक जलसा आम से खिताब करेंगे। सोमेश कुमार ने कहा कि 16 तारीख को तमाम असम्बली हलकों में तलबा, नौजवान, मर्द और ख़वातीन की बड़े पैमाने पर रैलियाँ निकाली जानी चाहिए। इसी तरह 18 तारीख को तमाम ज़िला हेडक्वार्टर्स में सकाफ़ती प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए जाएंगे। रियासती वज़ीर फ़ाइनांस श्री हरीश राव ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला केसीआर वाहिद शख्स हैं जिन्होंने मुल्क में किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम करने का वादा किया है। वज़ीर मौसूफ़ ने आज सिद्दीपेट ज़िले के बड़े तालाब में मछलियों को छोड़ा। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दशहरा त्यौहार के बाद ज़ाती ज़मीन रखने वालों को डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए 3 लाख रुपये की माली इमदाद हुकूमत की जानिब से फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत में बेड़ी वर्कर्स को 2016 रुपये वजीफ़ा दिया जा रहा है। इसी तरह उन्होंने कहा कि हुकूमत गाँवों की तरक्की के लिए कदम कदम पर काम कर रही है। TRS MLC के कविता ने कहा कि राशन की दुकानों पर कभी भी वज़ीर आज़म की तस्वीरें नहीं लगाई गई। के कविता मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण के बयान का जवाब दे रही थी, जिसमें मुतालबा किया गया था कि वज़ीर आज़म मोदी के फ्लेक्सी बोर्ड राशन की दुकानों पर लगाए जाएं। के कविता ने कहा कि मरकजी वज़ीर तेलंगाना आए, ये अच्छा है, हम मेहमानों के आने से खुश हैं। उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण जी, अगर आप चाहते हैं कि वज़ीर आज़म मोदी की तस्वीर लगाई जाए तो हम ज़रूर ऐसा करेंगे। कहा, हम वज़ीर आज़म की फ़ोटो, गैस सिलेंडर, आटे के पैकेट,
पेट्रोल पंप्स, तेल और दाल के पैकेटों पर लगाएंगे। कहा, जो भी चीजें महंगी हो रही है हम उस पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाएंगे। निजामाबाद अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता के साथ आसरा पेंशन की तकसीम के बाद एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए के कविता ने इन ख्यालात का इजहार किया। अपने निजामाबाद में ये कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर जो रहते निर्मला सीतारामन, उन्हें आके दौरा करके गए। अच्छी बात है, मेहमान आते जाते रहते, आना चाहिए, घर में भी अच्छा दिखता, थोड़ा खुशी भी मिलती हम लोगों को मेहमान आए थे। लेकिन उन्हें आए, कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्हें आके कहाँ रुके? रेशन शॉप के पास गए। रेशन शॉप के पास गए, ठीक है, गए तो गए, उन्हें लड़ाई शुरू कर दिया कलेक्टर साहब से। क्या पूछ रहे कलेक्टर साहब से? इस रेशन शॉप में नरेंद्र मोदी जी का फोटो क्यों नहीं है, पूछ रहे। कभी है तारीख में कभी प्राइम मिनिस्टर का फोटो लगता है रेशन शॉप पे? कोई भी प्राइम मिनिस्टर होने दीजिए, तो नेहरू जी होने दीजिए, मनमोहन सिंह जी होने दीजिए, वाजपेयी जी होने दीजिए, जो भी होने दीजिए, कभी तारीख में नहीं लगा रेशन शॉप में प्राइम मिनिस्टर का फोटो। उन्हें पूछ रहे फोटो क्यों नहीं है? तो हम बोले तो निर्मला सीतारामन जी आप यहाँ तक आए, आप इतना बुरा मान रहे कि नरेंद्र मोदी जी का फोटो नहीं है, तो जरूर लगाएंगे नरेंद्र मोदी जी का फोटो। कहाँ लगाएंगे? सिलेंडर के ऊपर लगाएंगे, यूरिया के बस्ते के ऊपर लगाएंगे। जब पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ रहे, पेट्रोल बंक में बाजता है, उनका फोटो लगाएंगे। हर जगह जहां जहां दाम बढ़ा के लोगों को जितना सता रहे आप, तेल का दाम बढ़ गया, दाल का दाम बढ़ गया, इन सबके ऊपर जरूर नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा के सुबह उठ के पूजा करके बाहर हम निकलेंगे। बराबर जब बिताने का वक्त आते तब उनको बिताएंगे। ये बात हमें निर्मला सीतारामन जी को समझाने का है। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मस्मार किए गए तमाम मदरसे नहीं थे बल्कि अलकायदा के दफातर थे। उन्होंने कहा, हमने 2-3 मदरसे मस्मार किए और अब आवाम दूसरों को खुद मुनहदिम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बरादरी ये कहकर खुद मुनहदिम कर रही है कि वो ऐसा मदरसा नहीं चाहते जहां अलकायदा का काम हो। रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव और जीएचएमसी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने आज हुसैन सागर टैंक बॉन्ड का दौरा किया। इस मौके पर वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत बनने के बाद हम तमाम गणेश विसर्जन और दीगर के भी शानदार तरीके से इंतजाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 9 तारीख को गणेश विसर्जन के तमाम इंतजाम जारी हैं। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो घबराएं नहीं, मुतमईन रहे और झूठे प्रोपोगंडों पर यकीन ना करें। बता दें कि तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने गणेश विसर्जन के बेहतर इंतजाम ना करने का केसीआर हुकूमत पर इल्जाम आयद किया था। वाज़ेह है कि पीओपी से बनी गणेश मूर्तियों की हुसैन सागर में विसर्जन की कोर्ट ने इजाजत नहीं दी। మరి ఏది ధర్నా చేస్తుందో ఏమన్నా అర్థమవుతుందా? ప్రజలు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, ఆర్గనైజర్ని కన్ఫ్యూజన్ చేస్తున్నారు. దేనికోసం? నిమ్మజనం వారం రోజుల ముందు నిమ్మజనం ఉంటే ఏర్పాట్లు కావాలంటారు. రెండోది వినాయకుల ప్రతిమల దగ్గర शहर हैदराबाद के चार मीनार मंडल में वाक़ JBPS कंदीगल गेट स्कूल में सदर मौलिमा के जहां इशरत की सदारत में योम असातिज़ा का पुरजोश एहतमाम किया गया। जमात मंजूम के तलबा और तालिबात ने असातिज़ा का रोल अंजाम देते हुए असातिज़ा की अहमियत व इफ़ादियत को वाज़ेह किया और तालिब इल्मों की ज़िंदगी में असातिज़ा की अहमियत क्या होती है इस पर तबादिल ख्याल किया। शाहिद अली हसरत ने खिताब करते हुए कहा कि हर दिन योम असातिज़ा होता है और हर असातिज़ा की यही ख्वाहिश होती है कि आज के दिन मेरा तालिब इल्म कुछ सीख कर ही अपने घर वापस जाएँ। बादशाह एक तकरीब का अहतमाम किया गया जिसमें तकारीर करते हुए तलबा ने असातिज़ा की कुर्बानियों और तालीम व तरबियत के ज़रिए इनकी शख्सियत की तामीर में असातिज़ा के रोल पर रोशनी डाली। इस मौके पर सदर मौलिमा व दीगर मौलिमीन ने असातिज़ा का रोल अदा करने वाले तालिब इल्मों को इनामात से नवाजा। इस मौके पर मौलिमात मोहतरमा ताहिरा कदीर, ज़किया बेगम, तमकिन फ़ातिमा अंसारी व दीगर मौजूद थे। प्रोग्राम की कार्रवाई शाहिद अली हसरत ने अंजाम दी जबकि शाहीन बेगम ने इजहार तशक्कुर पेश किया। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आज से पहर धुआंधार बारिश हुई। बारिश की वजह से कई मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया
जिसके नतीजे में गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खास तौर पर बारिश की वजह से स्कूल और दफातर से वापस होने वाले अफराद को मुश्किलात पेश आईं। आज सुबह से ही मौसम अबरालुद था, ताहम दोपहर के बाद आसमान पर गहरे बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इस दौरान महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया कि तेलंगाना में अगले 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सूरत हाल के पेश नज़र बाज़ अजला के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। तेलंगाना के वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा कि रियासत में तकरीबन निसफ करोड़ अफराद को इमदादी पेंशन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में सिर्फ मुअम्मर और माजूर अफराद को पेंशन दी जाती है। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि रियासत में बेड़ी मजदूरों, तनहा जिंदगी गुजारने वाली खवातीन, बेवाओं, HIV के मुतासरीन, असातिज़ा और डायलिसिस के मरीजों को पेंशन दी जा रही है। वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने आज ज़िले महबूबाबाद के थुरूरू मंडल में नए पेंशनर्स में कार्ड तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने इंकिशाफ किया कि वज़ीर आला KCR की क़ियादत में रियासत में तरक्याती और फलाही स्कीमात को नाफिज किया जा रहा है। कहा जिसकी मुल्क में कहीं और मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि वज़ाइफ हासिल करने के लिए मुकर्रर हद उम्र को घटाकर 57 बरस कर दिया गया है। కాంగ్రెస్ పరిపాలించే రాష్ట్రాలలో ఎట్లునే చూసేటప్పుడు ఇవన్నీ వాడు నోరు ముక్కదిగా బీజేపీ కూడా మాట్లాడితే బీజేపీ రాష్ట్రంలో ఏముందో చూసేటప్ప నోరు ముక్కలు మన దగ్గర 500 కూడా పెన్షన్ ఇస్తలేదు మన దగ్గర పాప ఎస్సీ వాడు పోయి వాళ్ళ ఇల్లు చూసి నేనే బాధపడ్డా వాళ్ళకు కూడా అప్పుడు వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉండే ఇల్లు కూడా కొడితే మళ్ళీ ఎక్కడ పోయి ఉండాలి కానీ వాళ్ళు కూడా కొన్ని ఇబ్బంది పడ్డారు ఇల్లు కూడా కొట్టి కట్టబట్టాడు సార్ ఇల్లు కూడా కొడితే మీరు ఎక్కడ ఉండాలని కొంత అశ్రద్ధ చేసిండు వాళ్ళకు కూడా ఇబ్బంది ఉండే ఇప్పటికీ వాళ్ళ జాగాలే కట్టుకున్నట్టు మొన్ననే మీ సర్పంచ్ ఎంపీటీసీలు అందరూ వచ్చింది మీ గ్రామస్తులు వీరారెడ్డి వీళ్ళందరూ వచ్చిండ్రు ఒక 100 ఊళ్ళు అమ్మాపురం పెడతా అని చెప్పిన దళిత మంది కూడా 30 పెట్టిన హైయెస్ట్ పెట్టిన మీ ఊరికే 30 कांग्रेस ने कहा कि मुल्क में नफरत का माहौल है और अगर हालात बेहतर नहीं हुए तो खाना जंगी जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत, कांग्रेसी सीनियर कायद दिग्विजय सिंह और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा के आगाज़ से पहले सहाफ़ियों से बातचीत की। सहाफ़ियों से मुश्तरका तौर पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में नफरत का माहौल ख़त्म करने और सबको आपस में जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का इनेकाद किया जा रहा है और वो उम्मीद करते हैं कि इस यात्रा से इस माहौल को कम किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए नफरत के माहौल को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि गांधी के मुल्क में नफरत और तासुब की कोई जगह नहीं है और अगर हालात ना बदले तो खाना जंगी जैसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी और इसे रोकने के लिए भारत जोड़ो यात्रा अहम किरदार अदा करेगी। तौर पे भी आप लोग अध्यक्ष उनको बना देंगे, अध्यक्ष के तौर पे भी राहुल गांधी को देखा जाएगा। देखिए आज भी लोग ये भावना रखते हैं कि राहुल गांधी जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहिए। एक चुनाव में हम लोग कामयाब नहीं हो पाए 19 के अंदर, तो नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पर वो जो व्यक्ति है उन्होंने उस दिन कहा था वर्किंग कमेटी के अंदर कि कांग्रेस जो मुझे कहेगी वो मैं काम करूंगा, पर मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। हम चाहते हैं कि वो अगर अध्यक्ष बनते हैं, हम सब लोग मिलके राजनीति में कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के सब मिलके हम लोग वो कमी नहीं आने देंगे और उनके नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत होगी, आगे बढ़ेगी और चुनौतियाँ जितनी भी है उसका मुकाबला करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। चुनौतियों बड़ी बड़ी चुनौतियाँ देश के सामने हैं। राहुल गांधी बनते हैं तो वो चुनौतियों का मुकाबला करने में आसानी रहेगी। निर्मल जिले के भैंसा में इस साल 129 गणेश मूर्तियां नस्ब की गई, जिसके पुरअमन विसर्जन के जुलूस के पेश नज़र पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त करते हुए भैंसा में 2 जोन्स और 9 पुलिस सेक्टर, 4 पेट्रोलिंग टीमें, 6 मोबाइल टीमों के अलावा वज्रा गाड़ी, डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड के अलावा
1 एसपी, 1 एडिशनल एसपी, 3 डीएसपीज, 10 सर्कल इंस्पेक्टरान और 30 सब इंस्पेक्टरान के बशमूल 350 पुलिस अमला और सादा लिबास में पुलिस मुतय्यन किया जा रहा है। और गणेश जुलूस गुजरने वाले रास्तों पर मसाजिद को आर्जी और एहतियाती तौर पर टाउन सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मोहम्मद गौस और अमले की निगरानी में कपड़ों से ढांका जा रहा है। और ड्रोन कैमरों के अलावा शहर पुलिस और बल्दिया की जानिब से नस्ब करदा 178 सीसीटीवी कैमरों से हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस मौके पर भैंसा पुलिस ने अमन अमान की बरकरारी के लिए तमाम शहरियों को मुकम्मल ताउन करने और किसी भी अफवाहों पर हरगिज यकीन न करने की अपील की। विसर्जन पॉइंट गड्ढा नवागु प्रोजेक्ट पर बल्दिया की जानिब से 2 क्रेन और विसर्जन जुलूस के रास्तों पर बरक़ी के लिए जनरेटर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा आज भैंसा पुलिस की जानिब से शहर में बड़े पैमाने पर पुलिस का फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस की तरफ से सभी मुदुल तालुका के लोगों को, भैंसा के लोगों को गणेश निमज्जन की शुभकामनाएं। आज भैंसा पुलिस की तरफ से यहाँ पे फ्लैग मार्च ऑर्गेनाइज किया गया ताकि सबको भरोसा दिलाया जाए कि पुलिस की तरफ से यहाँ पे पूरी तरह से सभी मेजर्स यहाँ पे लिए गए और अच्छी तरह से यहाँ पे बंदोबस्त हो चुका है। कल के बारे में गणेश निमज्जन के बारे में बात की जाए तो भैंसा टाउन में यहाँ पे टोटल 400 पुलिस का फोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें टोटल यहाँ पे चेक पोस्ट, साथ में सेंसिटिव लोकेशन पे जैसे कि मस्जिद, दरगाह और जो भी लोकेशन है ऐसे लोकेशन पे हमने पिकेट्स लगाए। साथ में पुशिंग पार्टीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद में यहाँ पे टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ करते हुए हमने 2 ड्रोन कैमराज प्रॉपर सर्वेलेंस के लिए लगाए और साथ में रूफटॉप कैमराज भी तो 8 लोकेशन पे यहाँ पे लगाए। जो भी बैरिकेड्स वगैरह है म्यूनसिपलिटी की तरफ से यहाँ पे। दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से दिल्ली फसादात के सिलसिले में गिरफ्तार उमर खालिद की दरख्वास्त से ज़मानत 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। अगली समाअत के दौरान अर्जी गुजार के वकील को उन दलाइल पर बहस करनी है जिन्हें दिल्ली पुलिस ने जमानत की मुखालिफ करते हुए पेश किया है। सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल ने दिल्ली का दौरा करते हुए सेक्रेटरी सेंट्रल वक्फ काउंसिल दिल्ली शादान ज़ेब खान से मुलाकात की और तेलंगाना में वक्फ इमलाक की तबाही से इन्हें वाकिफ़ करवाते हुए एक मकतूब हवाले किया। सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल ने अपने मकतूब में कहा कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड का अमला वक्फ इमलाक की तबाही में अहम रोल अदा कर रहा है और काबिज़ीन से लाखों रुपये रिश्वत लेकर ज़मीनों की बर्बादी का मौजब बना हुआ है। इसकी ज़िंदा मिसाल हमीदुल्ला नगर शमशाबाद की मस्जिद कुतुबशाही और इसके तहत 19 एकड़ कीमती अराजी के लिए वक्फ बोर्ड का अमला एक शख्स के नाम पर तौलियतनामा वक्फ बोर्ड से मंजूर करवाने का झांसा देकर 40 लाख रुपये बतौर रिश्वत हासिल किया, जिसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी, सुप्रिटेंडेंट और रंगारेड्डी जिला इंस्पेक्टर रास तौर पर मुलव्विस पाया गया। इसी तरह सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल खैरुद्दीन कादरी ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सेक्रेटरी को तेलंगाना वक्फ अराजी की तबाही से भी वाकिफ़ करवाया और वक्फ अमले के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया, जिस पर सेक्रेटरी ज़ेब खान ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के इक़दाम पर जोर दिया। इस मौके पर खैरुद्दीन कादरी के हमरा मोहम्मद सिराज खान और अब्दुल रहीम भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम लोग सेंट्रल वक्फ काउंसिल दिल्ली में तेलंगाना वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से हम एक यहाँ पर मेमोरेंडम पेश करने के लिए आए थे। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सेक्रेटरी जनाब शादान खान साहब तकरीबन हमारे हमसे 2 घंटे तफसीली गुफ्तगू हुई। तेलंगाना में जो वक्फ प्रॉपर्टी की जो बर्बादी हो रही है और ख़बरस्तानों पर नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं, इसके ताल्लुक़ से हमारा रियासती वक्फ बोर्ड तमाशाई बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लगे शहर अफजलगंज के ख़बरस्तान में 1000 से ज़्यादा जो ना ख़बरों को मिसमार कर दिया गया, लेकिन वक्फ बोर्ड भी अभी तक तमाशाई बना हुआ है। और दूसरी अहम बात यह है कि वक्फ बोर्ड का अमला नीचे से ऊपर तक लाखों रुपये रिश्वत लेते हुए काबिज़ीन की जो ना मदद कर रहा है। अभी हाल ही में हमीदुल्ला नगर शमशाबाद की 19 एकड़ ज़मीन के ताल्लुक़ से 40 लाख रुपये रिश्वत ली गई और 9 अफराद के नाम सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद को दिए गए और वहाँ से इंक्वायरी के लिए वक्फ बोर्ड में एप्लीकेशन वो फाइल आई, लेकिन 6 महीने का अरसा गुजरा है, अभी तक उसके ताल्लुक़ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम ये तमाम बातें लेके सेंट्रल वक्फ काउंसिल दिल्ली में जनाब शादान ज़ेब खान साहब जो सेक्रेटरी है उनसे गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने उसी वक्त
हमारे रियासती वक्फ बोर्ड के CEO और चेयरमैन साहब से फ़ोन पर बातचीत की और उन्होंने 9 खाती अफराद के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की हिदायत जारी की है। मैं यहाँ पर तमाम तेलंगाना के मुसलमानों से और हमारे भारत के मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड की तबाही तमाम मुसलमानों की तबाही है। वक्फ इमलाक की हिफाजत हर मुसलमान का फरीज़ा है। अगर हम अपनी जायदाद की हिफाजत नहीं करेंगे तो फिर हमारे हाथ से तमाम वक्फ इमलाक चली जाएगी। हमारे रियासत तेलंगाना में दरगाहों में लूटम लाठी का बाज़ार गर्म है और ख़बरस्तान में एक ख़बर की कीमत 1.5 से 2 लाख रुपये वसूल की जा रही है, लेकिन हमारा वक्फ बोर्ड तमाशाई बना हुआ है। और क्यों? इसलिए कि वक्फ बोर्ड का अमला खुद जो ना रिश्वतखोर है और लाखों रुपये बटोर रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड के अमले की उनकी इमलाक की अगर इंक्वायरी की जाए तो हर जो ना मेंबर के पास हर जो है ना मुलाजिम के पास करोड़ों रुपए की जो ना जायदादें उनकी जो ना निकलेगी। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारी रियासती सरकार तेलंगाना की वो भी तमाशाई बनी हुई है। हमारा वक्फ बोर्ड आँखें बंद किए हुए हैं। इसलिए हमको सेंट्रल वक्फ काउंसिल में हम यहाँ पर आकर तमाम बातें यहाँ पर पेश किए हैं और हमारे सेक्रेटरी जनाब शाहजान ज़ेब खान साहब ने कहा कि चेयरमैन ऑल इंडिया सेंट्रल वक्फ काउंसिल से हम जो ना इसको रुजू करेंगे। भैंसा बल्दिया नायब सदर नशीन मोहम्मद जाबिर अहमद ज़िला मजलिस सदर ने मुसलमानों से अपील करते हुए एक वीडियो पैगाम जारी किया और कहा कि भैंसा में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान मुस्लिम अफराद पंजशाह और मार्केट इलाके में हरगिज़ ना ठहरे और अमन अमान की बरकरारी के लिए पुलिस का ताउन करें। और हमारे पुलिस इंतजाम भी अच्छी करे और हम हमारे म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से बेहतरीन इंतजाम किए हैं। कम से कम 20 लाख के करीब पोला और गणेश के वास्ते हम लोग रखे हैं। हमारे पूरे हिंदू काउंसलर्स और हमारे गणेश उत्सव कमेटी के मेंबर पूरे मिलकर गणेश के रास्ते को और गडाना वाग प्रोजेक्ट जहाँ पर निमज्जन होता है वहाँ पर पूरे इंतजाम कर रहे हैं। लिहाजा सिर्फ मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूँ कि कोई भी मुसलमान कोई भी नौजवान पंदेशा होने दो या मार्केट एरिया होने दो, कहीं भी मत ठहरिए। जुलूस उनके रास्ते से उन्होंने लेके जाते हैं, पुलिस का काम पुलिस करती है, मगर आप लोग खाली पीली ठहर कर अपने कैमरों में मत आइए। हमको तकलीफ होंगी बाद में, फिर आपको बाद में फिर कुछ बोलने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा माहौल है, माहौल को कुछ बिगड़ने मत दीजिए और तमाम हिंदू मुसलमानों का त्यौहार है, मिल के वो लोगों को मनाने दो। सिर्फ हमारा काम ये है कि हम अपने अपने महलों में अपने अपने महल्ले की मसाजिद में नमाज अदा करें और अपने अपने घरों में रहिए। उनका त्यौहार उनका अपने अच्छे ढंग से त्यौहार को मनाने दीजिए, कोई वैसी कोई बात नहीं है। और कुछ भी अगर वैसा कुछ अफवाह वगैरह है तो आप डायरेक्ट पुलिस को फ़ोन कीजिए और मेरा फ़ोन 24 घंटे मेरा फ़ोन चालू रहता है, मुझे भी आप इत्तला कर सकते हैं। आपकी मदद के लिए पुलिस भी और हम भी हम आखिर में और एक बार सुर्खियों में बेनजर डालते हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का किया आगाज, 150 दिनों तक ये यात्रा रहेगी जारी। कौमी यकजहती तहारीफ के इंतजाम वसी पैमाने पर करे, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का आला अफसरान के साथ जायजा इजलास। वज़ीर आज़म मोदी की तस्वीर जरूर लगाएंगे लेकिन राशन की दुकानों पर नहीं, गैस सिलेंडर पर, पेट्रोल पंप पर और दाल और आटे की पैकेट्स पर। MLC के कविता का मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण को जवाब। किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली का वादा करने वाले KCR वाहिद शख्स, वजीर हरीश राव का बयान। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश, अवाम को कई मुश्किलात, मजीद बारिश की पेशकियासी। दिल्ली हाईकोर्ट में उमर खालिद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी। वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव और मेयर हैदराबाद गदवाल विजयलक्ष्मी ने हुसैन सागर का किया दौरा और इंतजामात का लिया जायजा, कहा अफवाहों पर भरोसा न करें। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह,
23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।